थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पिता परमेश्वर ने मुझे फिर से एक और बार आप सबके बीच आने का, परमेश्वर के लिए की आराधना करने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का, हमारे प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ ही साथ पास्टर रहबोत का और अपना सिस्टर निसी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उनने मुझे एक अच्छा अवसर प्रदान किया। प्रभु आप सभी लोगों को और सिस्टर और आंटी सुषमा आंटी को भी बहुतायत से, आप सभी लोगों को बहुतायत से परमेश्वर आशीषित करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। और सबसे पहले मैं आज, जब मैं आराधना में और प्रार्थना में बैठा हुआ था आज की मीटिंग के लिए, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिया, एक दर्शन बताया आज की आराधना के लिए, आज की मीटिंग के लिए। एक दर्शन था, वो ऐसा था कि पूरा अंधकार है और एक बहुत ऊंचा काला सा पहाड़ है, मगर एकदम से परमेश्वर की सामर्थ, जैसे मिसाइल कहीं पे टकराती है, वो अखारा बना। जीसस नेम, हालेलुया। जैसे ही परमेश्वर की सामर्थ उस अंधकार पे, उस बड़े काली पहाड़ पे टकराई मेरे प्रियो, हालेलुया, वो पहाड़ टूट के गिर गया, दो भाग हो गया। हालेलुया। और एक बहुत सुंदर सा रास्ता खुल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं परमेश्वर की आत्मा में होकर, हालेलुया, कलीसिया के विषय में, हालेलुया, हमारे परिवार के विषय में, हालेलुया, हमारे व्यक्तित्व जीवन के विषय में मेरे प्रियो। चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो मेरे प्रियो, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा हो, हालेलुया मेरे प्रियो, मगर आज परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, जब आज हम आत्मा में होकर आराधना करेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब आज हम आराधना करेंगे आत्मा और सच्चाई से, हालेलुया, सारे बंधन, हालेलुया, सारे अंधकार के गढ़, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम आज आराधना करेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, वो जो परमेश्वर की मिसाइल है, हालेलुया, सारे अंधकार के गढ़ों को तहस नहस करके हमारे लिए एक मार्ग बना देगी। हालेलुया, बहुत सुंदर वो मार्ग बना देगी। हालेलुया, और हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा। आइए मेरे प्रियो, हम आज परमेश्वर की आराधना में जाएंगे मेरे प्रियो। ये गीत है, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में ले ले, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए मेरे प्रियो, आप सब इस गीत को जानते होंगे, मेरे साथ आप इस गीत को आप गाइए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की आज आशीष को हम प्राप्त करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वह सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें,
बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो वह शांति देगा तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखित हो वह शांति देगा तुम्हें। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना किसी भेद के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। बिना किसी देर के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारा कितना हमें बड़ा सौभाग्य मिला है कि प्रभु हमें बुला रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल है क्यों ना हो, हालेलुया, कितनी भी बड़ी रुकावट क्यों ना हो, हालेलुया, मगर हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, हालेलुया, सारे अंधकार के घर और पिता बंधन टूट जाते हैं और हमारे लिए रास्ता खुल जाता है। हालेलुया, मेरे प्रियो, आइए हम गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान महिमा हो यीशु की। हालेलुया, तालियों को बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए आइए हम इस गीत को गाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ में सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की।
हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, 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 हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय, हम गाएंगे, आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम मेरे प्रियो पूरे जोश के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरी आत्मा के साथ, हाथों को उठाकर, तालियों को बजाकर, हालेलुया, पूरी ताकत के साथ मेरे प्रियो हम इस गीत को गाए। हालेलुया, क्योंकि हमारा परमेश्वर आराधना के योग्य परमेश्वर है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, पामुर्द को वो जिलाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता है, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। करके वायदा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वायदा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। करके वायदा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। करके वायदा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा, पापियों को छोड़ देगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर, आज आपने हमारी आराधना को
स्तुति को ग्रहण किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आपने हमें दर्शन दिखाया पिता, जो दर्शन दिखाया पिता कि पिता अंधकार और अंधकार का वो बहुत ऊंचा पहाड़ वो उठा खराबा शिकेरी याला खराबाला हेतिरी याला खराबाला रबा, वो अंधकार का ऊंचा पहाड़ जब आपकी सामर्थ उस पर टकराई पिता, वो तहस नहस हो गया, दो टुकड़े हो गया रबा, और आपने हमारे लिए नया रास्ता खोल दिया है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता। जैसे इस गीत में पिता दिया गया आखिरी परमेश्वर पिता हालेलुया करके वायदा वो गया है, जग में फिर वो आएगा, धर्मियों को ले जाएगा मगर पापियों को वो छोड़ देगा पिता। आप हालेलुया पिता, आपके दोबारा आगमन के लिए आप हम सभी लोगों को तैयार करिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता। हालेलुया, आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हमारी कमी घटी को माफ करिए पिता। हालेलुया पिता, आप हमें शुद्ध करिए पिता परमेश्वर। हम अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हालेलुया, जितने लोग पिता लाइव देख रहे हैं और आगे देखेंगे पिता, आप उन्हें बहुत आशीषित करिए पिता। आपके अभिषिक्त दास को भी मैं आपके हाथों में सौंपता हूं, जो आपकी सेवकाई करेंगे, वचन की सेवकाई पिता। आप उन्हें पिता बड़ी सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के 2 गुने अभिषेक के साथ इस्तेमाल करना, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारी आराधना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। सब कुछ प्रभु यीशु नसरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर सैमसन, थैंक यू सो मच। बहुत ही अनुग्रहित तरीके से आराधना को लीड करने के लिए सहायता किया। थैंक यू, आपने अपना समय निकाल कर आप हमारे साथ जुड़े फिर से, उसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करे, आपकी सेवकाई में और भी इस्तेमाल करे। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत से ब्लेस करे, यही हमारी दुआ है। आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अब आगे हम वचन में जाना चाहेंगे। आज हमारा इनविटेशन स्वीकार करके पास्टर शाहजी थॉमस ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके दिल से बहुत ही आभारी हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे का वचन का समय आपको मैं सौंपना चाहूंगी। आगे आपको 25 मिनट आपको है वचन से शेयर करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा आवाज सुन पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करे और विशेष इस मीटिंग को प्रभु ने फिर से चलाने के लिए आप प्रभु का अभिषिक्त दास को प्रभु ने सहायता किया और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। जीव मन्ना ग्लोबल प्रेयर मूवमेंट और इस प्रेयर को आगे चलाने के लिए प्रभु और सहायता करे, और इस मुख्य लीडिंग अध्यक्ष जो पास्टर है, देवी पास्टर, उनका परिवार और सिस्टर और निसी और आज के इस मीटिंग के लिए मुझसे जो बातें किया सुषमा आंटी और सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को प्रभु आशीष करे। और थोड़ी देर मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मैंने आज कुछ ऐसा वचन फिर से याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं और लेकिन हम कभी कभी भूल जाते हैं उसको। एक और बार याद दिला के मेरे बातों को मैं समाप्त करता हूँ। और हम आज का मनन के लिए निकालेंगे पहला तीमुथियुस, उसका पहला अध्याय, उसका 15 पद हम पढ़ेंगे। वहां पे ऐसा लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। इस वचन हम सभी लोग बहुत सुना है और मैंने इसलिए पहले बताया, कुछ बातों को हमने भूल गया और उसको थोड़ी याद दिला के मेरे शब्दों को मैं समाप्त कर देता हूँ। और आज मैं आपका सामने ये रखना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने का उसका मुख्य उद्देश्य, कुछ उद्देश्य, केवल एक नहीं, कुछ उद्देश्य है, उसके बारे में अपन आज देखेंगे। सबसे पहला उद्देश्य यही था, हमने जो पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह इसलिए जगत में आया पापियों का
उद्धार करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। और इस बातों को आज का जो बोलते हैं न्यू जनरेशन, इन सारे लोगों से अगर हम बातें करें तो आज भी मसीह से प्रेम करते हैं, मसीह के लिए जीता हूं, आराधना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हम उनसे पूछेंगे यीशु मसीह क्यों आया दुनिया में, तो सही जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो नहीं जानता। तो आज मैं आपको इसी तरह कुछ बातों को, यीशु मसीह दुनिया में आने का कुछ कारण, केवल एक कारण नहीं, वैसे देखे जाएगा तो 7 कारण है, पूरा बताने के लिए समय नहीं। तो मैं जल्दी से जल्दी कुछ बातों को बोल के मेरे बातों को समाप्त करता हूं। तो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, हमने पढ़ा है, पापियों को उद्धार देने के लिए इस जगत में आया। लेकिन आज का हमारा विश्वास में जो हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास में बैठते हैं, लेकिन कभी कभी हम भी भूल जाते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। हमें कभी कभी किसी को याद दिलाना पड़ते हैं यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले दुनिया में इसलिए आया, मेरे लिए और आपके लिए, सारे मानव जाति के लिए, हम अपना पापों को उठाने के लिए, अपना उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया, दूसरा बात हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 37, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 37, वहां पे ऐसा लिखा है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया, क्योंकि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वो मेरा शब्द सुनता है। दूसरे में हम देख सकते हैं यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया। सबसे पहले यीशु मसीह आया अपना पापियों को उद्धार देने के लिए। दूसरी बार यीशु मसीह, दूसरा शब्द यही है, दूसरा पद यही है, क्यों यीशु मसीह दुनिया में आया। यहाँ पे खुद यीशु मसीह ने बताया, मैं जगत में इसलिए आया कि सत्य की गवाही दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का गवाही हम जानते हैं सत्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए गाना भी गाते हैं, तू पवित्र पवित्र है, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है। हम गाना भी गाते हैं। लेकिन यीशु मसीह, मैंने आपको बताया, वो सच्चाई की गवाही देने के लिए दुनिया में आए। हम जानते हैं गवाही वैसे देखे जाए तो 2 प्रकार की हम देख सकते हैं। एक गवाही है हमारा आस पड़ोसी वाला हमारे प्रति एक गवाही बोलते हैं, सही है कि नहीं। अगर एक जन का घर हम नहीं जानता, उसको ढूंढ के उनका घर के पास आएंगे, हम उनका पड़ोसी से पूछेंगे, देखो अगर उनसे अच्छा व्यवहार है तो सही से वो क्या करेंगे, खुशी के साथ उनका घर दिखा कर दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनका दोनों में क्या है, व्यवहार अच्छा है और उनको अच्छा गवाही, इसलिए क्या करेंगे, पड़ोसी उनका घर दिखा के दे देंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरी 2 शब्द है, एक है पड़ोसी जो बोलते हैं अपने प्रति ये गवाही, ऐसा बोलना चाहिए, ये सही में मसीह है, ये सही में प्रभु का बेटा है, बेटी है करके पड़ोसी अपने बारे में बोलेंगे। दूसरे गवाही हम जो देते हैं चर्च में देते हैं। आजकल तो चर्च में हम बहुत गवाही सुनते हैं, लंबा चौड़ा गवाही भी हम सुनते हैं, है ना। छोटे मोटे बात भी हम गवाही के तौर से देते हैं और समय को खींच खींच के हम आगे ले जाते हैं। लेकिन सही में हम गवाही के बारे में देखे जाएगा तो चर्च में देने का गवाही यही है, पिछले 1 हफ्ता प्रभु हमारे लिए क्या किया है। 2 शब्द है गवाही। दूसरी बात है, मैं पिछले 1 हफ्ता प्रभु के लिए क्या किया। 2 शब्द, ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं। लेकिन हम बहुत समय अगर देगा तो हम बहुत ज्यादा बड़ा गवाही बोल देते हैं।
लेकिन सिर्फ 2 शब्द है पिछले एक हफ्ता, प्रभु मेरे लिए क्या किया, और दूसरी बात है ये, प्रभु के लिए मैंने क्या किया। बस यही है। अगर आपका जीवन में प्रभु ने कुछ किया है तो जरूर आप इतवार को खड़े होकर के बोल सकते हैं। दूसरी बात, आप प्रभु के लिए क्या किया, एक क्वेश्चन मार्क है। हमने प्रभु के लिए क्या करते हैं दिन में, जो भी समय हमें प्रभु देते हैं उस समय प्रभु के लिए हमने क्या किया, है ना। 7वां दिन हम चर्च जाते हैं, 6 दिन प्रभु हमारे लिए दिया है। इस 6 दिन में हमने प्रभु के लिए कैसा काम किया, कौन सा काम किया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने बताया प्रभु यीशु मसीह सच्चाई का गवाही, वो झूठा नहीं, वो सच्चे, आज भी जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, वो एक सत्य की गवाही बन करके इस दुनिया में लोगों को बीच में रहे और लोगों को दिखाइए हमें, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। उनका गवाही को दिखाने के लिए, उनका गवाही सच्चे करके बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। उसका साथ साथ यूहन्ना रे सुसमाचार 14 अध्याय का 3 पद में हम देख सकते हैं, और 6वीं पद में देख सकते हैं, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में ही। 3 शब्द बताए, यीशु ने बताया मार्ग और कोई नहीं। हम जानते हैं दुनिया में मार्ग दिखाने वाला बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मार्ग सिर्फ एक ही है, वही प्रभु यीशु मसीह। दूसरा लिखा है सत्य, सत्य भी प्रभु यीशु मसीह हूं और कोई नहीं, और जीवन, इन तीनों प्रभु यीशु मसीह और कोई नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सत्य है करके प्रभु यीशु मसीह, और बहुत जगह पे लिखा गया है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह सच्चे है, सच्चाई का गवाही देने वाला है। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह हमारे लिए एक सच्चाई का गवाही बन करके इस दुनिया में आए। अगर आपसे कोई पूछे, मैंने आज तक केवल सबका मुंह से एक ही बात सुना, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, तो बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया। सच बात है, लेकिन आगे और भी शब्द है, यीशु मसीह दुनिया में और क्यों आया है। यीशु मसीह दुनिया में आया, वो सच्चाई का गवाही बन करके आया, इसलिए जगत में आया, वो सच्चाई का गवाही बनने के लिए। और तीसरी बातों को भी हम देखेंगे, तीसरी बात के लिए हम एक वचन और हम पढ़ेंगे, और इसका साथ एक दो बातों की वो बोल के आगे हम बढ़ेंगे। इसका साथ साथ यीशु मसीह मृत्यु और स्वर्ग के बारे में, नरक के बारे में हमें यीशु मसीह लोगों को दिखाया। नरक क्या है, मृत्यु क्या है, स्वर्ग क्या है, इन सारे चीजों के बारे में लोगों के सामने यीशु मसीह ने प्रकट किया। इन 4 सुसमाचार में हम उसको देख सकते हैं। और चौथा हम देखेंगे यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 21 और 22 पद हम देखेंगे। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 21 और 22, वहां पे ऐसा लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी बार यीशु मसीह का ये बात है, यीशु मसीह दुनिया में आने का उद्देश्य तीसरी यही है, हमें एक आदर्श दिखाने के लिए, एक आदर्श देने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले यीशु मसीह हमें पापियों को उद्धार देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। दूसरी बात, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, सच्चाई का गवाही बनने के लिए आया। तीसरी बात, यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, हमें सबको एक आदर्श देने के लिए हमें यीशु मसीह दुनिया में आया। और वहां पे लिखा कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, ना तो उससे पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इन सारे बात हम जानते हैं। मैंने आपको बोला, आप लोग जो कुछ बातें जानते हैं
उसके बारे में ही हम बोल रहे हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा आदर्श हमें दिया है, उसका पदों पर और चिन्हों पर चलने के लिए। आदर्श क्यों दे जाते हैं? देखो, दुनिया में हर प्रकार की लोग है, और बुराई करने वाला भी है, भलाई करने वाला लोग भी है, लेकिन कोई बुराई करने वाला ये नहीं बोलेगा हमारे पद और चिन्हों पर चलो करके, कभी नहीं बोलेगा। लेकिन जो भलाइयां करते हैं, जो प्रभु का आत्मा जो वास करते हैं, जरूर उनका बातों को हमें सुनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने एक आदर्श दिया, उनका चिन्हों और पदों पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने आदर्श दिया। प्रियो, हम उस आदर्श में हमें चलना है। हमें, हालेलुया। यहाँ पे हम तीसरा बात देखा, आदर्श प्रभु यीशु ने हमें दिखाया। समय जल्दी जा रहा है, इसलिए मैं भी जल्दी आगे बढ़ता है। एक और बातों को भी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, और चौथा बात यही है, हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद। हम सभी लोग जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 पद में ऐसा लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँगी, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह क्यों दुनिया में आया? प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया, हमें कलीसिया बनाने के लिए दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचना, कोई पास्टर कलीसिया बना नहीं सकता, कोई इंसान कलीसिया बना नहीं सकता। कलीसिया बनाने के लिए आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग क्या सोचते हैं, इन लोग अभी आया कलीसिया बनाने के लिए? कभी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिखा कर दिया, हमें आदर्श दिया, और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह बनाएगा करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पे ऐसे लिखा है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अगर कलीसिया बनाते हैं, तो कोई भी अधोलोक का फाटक उसको जीत नहीं सकता, क्योंकि उनके सामने सब कुछ हार जाते हैं। हमें प्रियो, यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया, कलीसिया हमें बनाने के लिए। अगर आपसे और आगे कोई पूछे यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, केवल एक शब्द से हमारा बात कभी कभी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आज मैंने जो कुछ बातें आपके सामने रखा, उसको देख करके आप बता सकते हैं प्रभु यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया। एक और बार उसको दोहराते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूं। यीशु मसीह दुनिया में आया, हमें सारे मानव जाति का पापों को उठाने के लिए, उद्धार देने के लिए आया। दूसरा, दुनिया में यीशु मसीह आया, हमें सत्य के गवाही देने के लिए आया। तीसरा, यीशु मसीह आया, एक अच्छा आदर्श देने के लिए आया, उनका पद और चिन्हों पर चलने के लिए। और चौथा, प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया, कलीसिया बनाने के लिए। आज प्रियो, जो कुछ रुकावट है आपका जीवन में, उसको प्रभु यीशु मसीह दूर करेंगे। हमारे आंखों को हमें हमें हलेले बंद करे, अपने सिरों को नवाए। जो कुछ बातें आज आप लोगों के सामने रखा गया, उस बातों पर आप हमें प्रार्थना करें। प्रभु, आप मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे पापों के लिए प्रभु इस दुनिया में आया, मुझे आपने उद्धार दिया, आपने मुझे बचाया। प्रभु धन्यवाद। हमें कितना लोगों को बोल सकते हैं। प्रियम, प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदा है, हमारे लिए दोबारा हमें आने वाला है। प्रियो, हम एक पवित्र जीवन जिए, और पवित्र जीवन जीते हुए प्रभु के साथ जाने के लिए प्रभु इस वचन का द्वारा आशीष करे। मुझे एक ऐसा अवसर दिया हुआ प्रभु का दास परिवार पे एक और बार धन्यवाद करते हुए मेरे बातों को समाप्त करता हूँ। Praise थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे ब्लेस करे, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत अच्छे ब्लेस करे, परमेश्वर आपकी सेवकाई को और भी बहुत अच्छे यूज आपको आने वाले दिनों में इस्तेमाल करे। हमारी ये प्रार्थना है। आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत ही अनुग्रहित वचन सुनने के लिए, मदद किया। हम अलग अलग लोगों से वचन हम सुनते हैं जैसे आपने बोला है, लेकिन कभी कभी ये चीजें भी बार बार एक रिमाइंडर होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें हम भी भूल जाते हैं। हम प्रार्थना में इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी आत्मिक जिंदगी में, और अपनी जो भी दिन ब दिन की जो जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं
कि कभी कभी ये बातें हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर इस दुनिया में, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। सिर्फ पापियों को बचाने के लिए नहीं, परंतु सच्चाई की गवाही देने के लिए वो आया है, और परमेश्वर की जो कलीसिया है उसको बनाने के लिए आया है, और उससे बढ़कर एक आदर्श बनकर हमारे लिए आया है, ताकि हम उसके पद चिन्हों पर हम चल सके। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। हमारे साथ विभिन्न विभिन्न जगहों से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सुषमा आंटी भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। रेनी आंटी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हैं। कैसी सिस्टर हमारे साथ, इफ आई एम करेक्ट, शी इज इन शारजा। मेरे को इतना कंफर्म नहीं है, लेकिन एनीवे कैसी सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका धन्यवाद देती हूँ। मिनी आंटी रानी से केरला से जुड़े हैं। तो सिस्टर उड़ीसा से हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य कुमार पास्टर हमारे साथ कर्नाटका से हैं। माधुरी सिस्टर हमारे साथ रायपुर से हैं। मैथ्यू अंकल भोपाल से, और एक और डिवाइस है हमारे साथ Redmi 9 प्राइम, उनका भी हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। हमारी जो प्रार्थना है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हमारे 9 बजे से 10 बजे तक हिंदी ये प्रार्थना सभा होती है। उसके अलावा हमारी कन्नड़ भाषा में 5 से 6 बजे सुबह के समय कन्नड़ भाषा में प्रार्थना होती है। 6 से 7:30 बजे मलयालम भाषा में प्रार्थना सभा होती है। शाम को भी 6 से 7 बजे मलयालम सभा होती है, और भी स्पेशल मीटिंग्स रहती हैं, जो उसके बारे में आप रवि पास्टर को या दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं हम। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आखिरी प्रार्थना के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अजीश पास्टर आखिरी प्रार्थना करें, और बेनेडिक्शन पास्टर रवि दे। अजीश पास्टर सॉरी, सत्य कुमार पास्टर आप हैं? यस, आखिरी प्रार्थना आप करें आकर, और बेनेडिक्शन पास्टर रवि देंगे। ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಮಹಿಮೆ, ವಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿ ಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ಸ್ತೋತ್ರ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ದೇವರೇ, ಏಸಯ್ಯನೇ, ನಮ್ಮ ಇಂದಿ ಕೂಟ ಕರ್ತನೆ ಸೋಮವಾರ, ಕರ್ತನೆ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ವಾಮಿ 9 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ ಬರುವಂತ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಕರ್ತನೆ ಸೇರಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದೇವರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾ ಕರ್ತನೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅಂಕಲ್ಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಸ್ ಆಂಟಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ, ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ರವಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಈ ದಿನ ಕರ್ತನೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದವ್ರಿಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರನ್ನು ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ನಾಮೇ ಮಾರ್ಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ದೇವರೇ, ಕರ್ತನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕೈ ಹಾಕುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲ ಮಾಡಪ್ಪ ದೇವರೇ. ಹಂತವಾಗಿ ಉತ್ತುಂಗದ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಲಪಡಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದುವರೆಗೆ ಕರ್ತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಅವ್ರ ಸಂಗಡಿಗನಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಕರ್ತನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲವರಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡುವಂತೆ ದೇವೇ ಪರಮ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. आमेन, आमेन। पास्टर शाइजू, आप आशीर्वाद देंगे, आखिरी आशीर्वाद बेनेडिक्शन। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता
अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा बने रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबको आशीष जय। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच सत्य कुमार पास्टर, थैंक यू। सुषमा आंटी, रेनी आंटी, प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। सबको जय शोभी मसीह सिस्टर, की। प्रेज लॉर्ड। माधुरी सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, सबको प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, प्रेज लॉर्ड। प्रेज